हरे कृष्णा। राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 174 गतांग से आगे। मैं वैदेही। ग्रीष्म ऋतु के कारण मुझे पसीने आ रहे थे। मैं थक भी जाती थी शीघ्र ही। कुशलव के साथ लौटते हुए आश्रम से एक शिला में बैठ गई। लव दौड़ा। कहाँ जा रहा है अब ये? मैंने झुंझलाकर कुश से पूछा। आपके लिए जल लेकर आ रहा है, कुश ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं पीना मुझे तुम लोगों के हाथ का जल। कितना दुख देते हो मुझे। अपनी माँ को कोई भला ऐसे दुख देता है? मैं कुश को डांट रही थी। तभी मैंने सामने देखा। मैं चिल्ला उठी, लव वो देखो सिंह आ रहा है। मैंने देखा कि लव उधर से जल लेकर आ रहा था और दूसरी ओर से सिंह लव की ओर दौड़ रहा था। पर मैं चकित कुश को देख रही थी। वो हंस रहा था। माँ कुछ नहीं होगा, उसी ने आवाज देकर बुलाया है सिंह को। कुश मुझे समझा रहा था। और देखना माँ, वो सिंह के ऊपर ही बैठकर आएगा आपके पास। हे भगवान, मैं अपना सिर पकड़कर बैठ गई थी। और हाँ, जैसे कुश ने वहाँ वैसे ही लव सिंह के ऊपर बैठकर आया था। उतर पहले। मैंने कान पकड़े लव के। माँ जल तो पी लो, नहीं तो फैल जाएगा। अच्छा, बाद में कान पकड़ लेना, अभी जल पियो माँ। लव चंचल है, बहुत परेशान करता है, पर मुझे चिंता भी इसी की ज़्यादा रहती है। सिंह से उतरा, जल दिया मुझे। मैंने जल तो पिया, पर लव के कान फिर पकड़े। चलो माँ, पर आप थक गई हो, कुटिया दूर भी है। ये सवारी आपके लिए मैंने ही तो मंगवाई है। क्यों हमारी माँ को ले जाएगा ना कुटिया तक? सिंह से पूछा था लव ने। मैं चकित थी। वो वनराज सिंह मेरे लव की बात ऐसे मान रहा था जैसे बिल्ली हो। हाँ, अब माँ आप इस पर बैठो और हम भी आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। बदमाश, मारूंगी तुझे। मैंने फिर उसके कान खींचे। माँ माँ लगती है। मैंने तुरंत छोड़ दिए कान। तुम लोग अपनी माँ को ऐसे ही परेशान करोगे। मैं वैसे ही ग्रीष्म ताप के कारण जैसे तैसे चल रही हूँ। जा जा भाई जा। वनराज सिंह को अपने पैर की चोट से जाने का आदेश दिया लव ने। वो बेचारा बिल्ली की तरह चुपचाप चला गया था। आपको गर्मी लग रही है, कितना बोलता है ये लव। मेरे भाई चुप हो जा। मैंने हाथ जोड़े। अपने भाई कुश से कुछ तो सीख। देख कितना शांत और गंभीर है ये। मैंने लव को समझाया। हाँ, महर्षि भी कहते हैं राजा राम की ही तरह गंभीर हैं भैया। लव ने फिर उस दुख के तार को छेड़ दिया था। मैं बैठ ही गई। अब मुझसे चला नहीं जाएगा। श्री राजा राम की बात निकल गई। उफ, मेरे शरीर से पसीने निकलने लगे थे। मेरे बालकों को लग रहा था मैं ग्रीष्म के ताप से तापित होकर बैठ गई हूँ। वायव्यास्त्र चला दिया था लव ने। मैं सुन रही थी। हमारी माँ दुखी है भैया। वायव्यास्त्र से हवा चलेगी, हमारी माँ को अच्छा लगेगा। तुम लोग पागल हो क्या? ये दिव्यास्त्रों की शिक्षा खेल करने के लिए होते हैं। मैंने डांटा। आपको कष्ट हो और हम देखते रहें। इस बार कुछ बोला था। माँ, दिव्यास्त्रों से ज़्यादा महत्व हमारे जीवन में आपका है। लव ने छोड़ दिया था बाण। वायव्यास्त्र हवा चलने लगी थी, पर ज़्यादा हवा चलने लगी तो उसे संभाल भी रहा था लव। मैं अब दोनों का हाथ पकड़कर चल दी थी। आज महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि वो अश्व विजयी अश्वमेध का अश्व अनेक प्रांतों से होते हुए अब वो अयोध्या की ओर बढ़ रहा है। हाँ, एक दो स्थान पर अश्व को रोका भी गया, पर श्री राजा राम के नाम से सबने छोड़ दिया। अनेकों स्थानों पर तो बड़े बड़े सम्मान भी हुए। और हाँ, एक बात और बताई, मेरे मिथिला जनकपुर में भी वो अश्व गया था। मेरे पिता और मेरे भाई लक्ष्मी निधि ने बड़ा सम्मान किया। पूरा जनकपुर ही उमड़ पड़ा था स्वागत के लिए। अब लौट रहा है अश्व। महर्षि कह रहे थे कि इस समय हिमालय में है वो, और कल तक होगा तो तराई में उतरते हुए गंगा किनारे आ जाएगा अश्व। माँ एक बात बताओ, कुछ ने पूछा। हाँ पूछ। देखो माँ, हमारी रामायण पूरी हो गई। महर्षि ने अपने द्वारा लिखे हुए रामायण महाकाव्य हमें सिखा दिया, पर एक बात हमारी समझ में नहीं आई, वही पूछना है।
पूछ, मैंने कुश से कहा और अपनी कुटिया में प्रवेश किया। माँ, राजा राम ने सीता का त्याग क्यों किया? मैं स्तब्ध हो गई थी इस प्रश्न से। बहुत गलत किया माँ, राजा राम ने। उधर से लव बोल रहा था। मैं मूर्छित होते होते बची। मैंने अपने आप को संभाला। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।